टारियन आज हम लोग रैपिड सीरीज में एक नया चैप्टर देखेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसको हम लोग एनिमल टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग एनिमल बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि रैपिड सीरीज़ है, इसमें हम लोग चैप्टर को बहुत ही रैपिड तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की डेफिनेशन आप जानते हैं। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन और साथ ही साथ सिमिलर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू सबसे पहले अगर हम लोग देखें एनिमल किंगडम में, तो सबसे पहले निडेरिया फाइलम में, हाइड्रा में आपने देखा था, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स थे वो ग्रुप ऑफ सेल थे जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ से बताया गया कि इनकी बॉडी टिश्यू ग्रेड की है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर टिश्यू लेवल पे था। तो टिश्यू का मतलब आप समझ गए। देखिए, मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल होते हैं सब में 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जो 4 टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो अभी आपने टिश्यू की डेफिनेशन देखी। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक बोर्ड में लिखा हुआ सिंपल एपिथीलियम। देखो, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल वर्ड आता है सिंगल लेयर की। जब कोई सेल टिश्यू एक सिंगल लेयर में अरेंज होती है उसको हम लोग सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू वो है जो बॉडी सरफेस को कवर करते हैं या इंटरनल बॉडी के अंदर लाइनिंग बनाते हैं, चाहे गट की लाइनिंग हो गई या जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी लाइनिंग हो गई या सीलोम की लाइनिंग हो गई। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग जो कि बॉडी फ्लूइड के सराउंड में होगा, या फिर एक्सटर्नल लाइनिंग जो कि बॉडी सरफेस की लाइनिंग है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा। तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब कि सेल्स आर अरेंज इन सिंगल लेयर एंड इट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, और इस तरह से सिंपल एपिथेलियम हो गया। अगर दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। देखो, कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब मल्टी लेयर्ड टिश्यू है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कई लेयर में अरेंज होंगे तो कंपाउंड एपिथेलियम होगा। इसको स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, तो अभी हमने बताया था। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि देखो, स्क्वैमस वर्ड होता है कि टाइल्स की तरह के चपटे। जब चपटे सेल्स होते हैं और एपिथेलियल सेल्स है तो इसको हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, जो कि टाइल्स लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही रिड्यूस या एब्सेंट होता है। तो इसको पेमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है या स्क्वैमस एपिथेलियम का ही है। ठीक है। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब कि सेल्स क्यूब लाइक होंगी और एपिथेलियल है। तो एपिथेलियल टिश्यू जब क्यूब लाइक होते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इस तरह का आप जानते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, या साथ ही साथ जो ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी आप इस तरह से ट्यूब्यूल्स इस तरह के एपिथेलियम देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम मतलब कि सेल्स कॉलम लाइक होती हैं। ठीक है, कॉलम लाइक होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं। इसमें क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस बेस पे अरेंज होता है। और इस तरह के एपिथेलियम बेसिकली अब आप देखें तो स्टमक में या इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा या सिक्रीशन करेंगे, ग्लैंडुलर पार्ट में होंगे तो। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है कि अगर जो सपोज दैट कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर एक सीलिया लगा होता है, ये मॉडिफिकेशन होते हैं। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर डस्ट या कोई म्यूकस है तो उसको एक डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करते हैं। इसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो आप देखिए ब्रोंक्यूल्स में होगा, या फिर आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पे गैमेट्स को वो आगे की तरफ मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप देखें। फिर यहाँ पे देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब कि ऐसी एपिथेलियम जो सिक्रीटरी नेचर की हैं, जिसका काम है सिक्रीशन, दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब मान लीजिए कोई सेल्स अगर एक सेल से बना है तो सिंगल सेल का बना है, जैसे गॉबलेट सेल कहा जाता है, या बॉडी के मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इस तरह से वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम आएंगे जो एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे ग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्लैंड अपने सिक्रीशन को किसी डक के अंदर पोर करते हैं तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, तो स्वेट ग्लैंड हो गई, इन सब के डक्ट होते हैं। तो डक्ट के थ्रू इनका फ्लूइड बाहर आता है। और दूसरा इंडोक्राइन, सभी को पता है
इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं सीधे ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करके डिस्टेंट ऑर्गन पे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपाउंड एपिथेलियम है, तो कंपाउंड एपिथेलियम पहले बताए थे, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम को कहते हैं, या इसको स्टार्टिफाइड एपिथेलियम भी कहा जाता है। मैनी लेयर जहाँ पे होते हैं, बेसिकली ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ वियर एंड टीयर हो रहा हो या फ्रिक्शन हो रहा हो, जैसे बॉडी सरफेस पे हो गया, बकल कैविटी में हो गया, फैरिंग्स में हो गया, ओसोफेगस में हो गया, वेजाइनल लाइनिंग हो गई। तो ऐसी जगहों पे मल्टी लेयर्ड होते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम भी कहा जाता है। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू में यहाँ पे सेल जंक्शन के बारे में बताया गया है। तो सेल जंक्शन आपको बता दें कि एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से। उनके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही रिड्यूस एब्सेंट होता है, और इनके बीच ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो नॉन वेस्कुलर होते हैं। और साथ ही साथ अपने नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी सिक्रीट करते हैं, जिसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं। तो सेल्स के बीच में जंक्शन देखा गया है, जिसको हम लोग तीन तरह के जंक्शन होते हैं। जैसे एक है टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन को हम लोग जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि टिश्यू के बीच से सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, जो सेल्स के बीच से कोई भी चीज़ है वो टिश्यू के से क्रॉस नहीं हो पाती है, तो एक तरह से ये सब्सटेंस को लीक होने से बचाएगा। दूसरा एडहेरिंग जंक्शन है, जिसको जोना एडहेरेंस कहते हैं। ये बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, यानी दो सेल को चिपकाने का काम करता है। तीसरा गैप जंक्शन, ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिससे आयन और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में दो सेल के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को दो सेल्स के बीच में फ्लो करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से तीन जंक्शन हो गए, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। इसके बाद देखते हैं बोर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू में आ गए, तो यहाँ पे लिखा लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, और साथ ही साथ लूजली अरेंज होते हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, वेस्कुलर होते हैं, और साथ ही साथ कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, और सिलिएटेड फ्लैजिलेटेड भी नहीं होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सेल्स बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस सेल की खास बात है कि इसके सेल्स बहुत लूजली अरेंज होंगे। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो कि कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर सिक्रीट करते हैं। दूसरा इसके अंदर मैक्रोफाज सेल्स होते हैं, जो बेसिकली मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन होते हैं, और इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करना। और तीसरा इसमें एक सेल मास सेल होते हैं, जो कि बेसोफिल सेल के मॉडिफिकेशन है, और ये तीन तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो इस तरह से आप जान गए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और साथ ही साथ देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है मॉडिफाई करके एडिपोसाइट सेल्स बनाते हैं, जिनका काम होता है फैट स्टोरेज, और ये बेसिकली फैट को स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मोनोलॉकुलर या मल्टीलॉकुलर, बेसिकली ये फैट को स्टोर करने वाले सेल्स हैं, बिलो द स्किन होते हैं इनको, या बोन मैरो में। तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू हो गया। इसके बाद लिखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की खास बात है कि इसके मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा डेंस कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो पैरेलली अरेंज होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर हैं बहुत ही क्लोजली अरेंज होंगे, और एक पैरेलली अरेंज होते हैं, बंडल में अरेंज होते हैं। और इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं टेंडन में, जो कि मसल्स को बोन से अटैच करता है, या लिगामेंट में, जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह से डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो बेसिकली क्या है कि स्किन के अंदर होते हैं, जहाँ पे कोलेजन फाइबर स्कैटर्ड होता है। तो ये जो कोलेजन फाइबर स्कैटर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट है बोन्स। यहाँ पे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जांपल हैं, कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि पहले कार्टिलेज की बात करें, तो कार्टिलेज आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, बट इसका जो मैट्रिक्स है थोड़ा प्लायबल होता है, और इसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं, जिसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है। और कार्टिलेज बनाने वाली सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। कार्टिलेज नॉन वैस्कुलर होते हैं, और इसके थ्री टाइप्स होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज।
तो कार्टिलेज आप जानते हैं कि बॉडी में कहाँ पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को पता है कि बिटवीन द वर्टिब्रीज के बीच हो सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में, या लिम्स में हो सकते हैं, या इसके अलावा जो ईयर जॉइंट्स हो वहाँ भी हो सकते हैं, टिप ऑफ नोज़ हो सकते हैं, ऐसी जगह पे। बोन जो होता है ये स्ट्रांग होता है, रिगिड होता है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है नॉन प्लायबल होता है। इसके मैट्रिक्स को ओसीन कहते हैं, और बोन बनाने वाली सेल को ऑस्टियोसाइट सेल कहा जाता है, जो कि स्पेस या लैकुना के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे ब्लड है। ब्लड आप जानते हैं कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो दो ऑर्गन के बीच फ्लो करते रहते हैं, और इसीलिए इसको भी कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है। हाँ, ब्लड में एक खास बात है कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं होते हैं मैट्रिक्स में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में हमने शुरू में बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सब में एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, बट ब्लड में नहीं होंगे। अब इसके बाद मस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे आ गया स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं, जैसे कि आपका जो बोन और कार्टिलेज, इससे अटैच होने वाले मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिएशंस दिखाई देंगे, और बेसिकली ये आपके विल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इसके बाद स्मूथ मसल है। देखो, स्मूथ मसल जो हॉलो विसरल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे गट में हो गया, ब्लड वेसल्स में हो गए, यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, लंग्स में हो गया। तो ऐसी जगहों पे ये पाए जाएंगे। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, और इसको स्मूथ मसल भी कहा जाता है। तो इसके दोनों कॉर्नर टेपर होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। तो ये बेसिकली स्मूथ मसल है, और इसका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल आप सभी को पता है, ये मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में होते हैं। देखो, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसमें स्टेशंस दिखाई देंगे। तो इसलिए देखने में तो ये स्केलेटल मसल की तरह होता है, बट फंक्शन वाइज ये स्मूथ मसल की तरह होता है, क्योंकि इसको कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करते हैं। कार्डियक मसल फाइबर में आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि मसल्स को कांटेक्ट, सारे एक यूनिट को एक साथ कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली पॉलीसेक्राइड का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से सेल यूनिन्यूक्लिएटेड जगह जगह पे ऐसे डिवाइडेड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यूरल टिश्यू में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई हेडिंग ऐसी नहीं दी है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग देखें एनिमल टिश्यू का जो मेजर पार्ट था वो बहुत ही कम समय में हमने ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मतलब कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई चैप्टर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि हम बस 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें, 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें, तो इससे अच्छी टेक्निक नहीं हो सकती। इसमें सारे मेजर पॉइंट्स आपके रिवाइज हो गए। इसी सीरीज़ में हम लोग आगे और भी चैप्टर्स को रिवाइज करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होना है, और आप ज़रूर एक बार इसको देखें तो बहुत ही कम समय में चैप्टर आसानी से रिवाइज हो जाएगा।